नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। कोटपुतली नगर परिषद द्वारा सार्वजनिक पार्क की दीवार को पीछे खिसकाने की कार्रवाई शुरू करने के बाद व्यापारी लामबंद हो गए हैं और शहर में मास्टर प्लान के तहत सड़कों के विस्तारीकरण और पार्क की दीवार को पीछे खिसकाने के विरोध में बैठक की है और साथ ही ये कहा है कि पार्क बचाओ, कोटपुतली बचेगा। आज व्यापारियों ने बैठक की और मास्टर प्लान का विरोध जताया। व्यापारियों का कहना है कि नगर परिषद अपनी हठधर्मिता अपनाएगी तो व्यापारी भी सड़क पर उतरेगा और विरोध जताएगा। लिखकर उस पर साइन दे करके महासंघ को भी आप आगाह कराओ, जाकर ये कहो भाई इस पर तुरंत विचार करे, ऐसी ऐसी स्थितियां आ रही हैं। आपको बता दें कि शहरी क्षेत्र में मास्टर प्लान व सड़कों के विस्तारीकरण के विरोध में व्यापारी पहले भी विरोध जता चुके हैं और इसके लिए धरना प्रदर्शन तक किए गए थे। कुछ व्यापारी उच्च न्यायालय की शरण में भी गए थे, जिसके चलते यह मामला 2 महीने तक लटका रहा। अब नगर परिषद ने दोबारा से इस मामले में कार्रवाई शुरू की है तो व्यापारी फिर से लामबंद हो गए हैं। संघर्ष समिति, व्यापारी संघर्ष समिति का अध्यक्ष किशोरलाल शर्मा, वैसे मुझे रोल नेताजी भी कहते हैं। इस मीटिंग का विषय ये था कि पूर्व में भी इस आयुक्त ने और यहाँ के मंत्री महोदय ने एक षड्यंत्र रच करके इन व्यापारियों को तहस नहस करना चाहता है और अब भी कुछ हालात ऐसे नजर आ रहे हैं। इन सब मास्टर प्लान को लेकर के हमने ये मीटिंग की है और पार्क में जो नींव वगैरह खोदी है, इन्होंने वो सरासर जो उसको सगड़ा कर रहे हैं, पेड़ों को जो काटा जाएगा उसके विरोध में हमने ये मीटिंग ली है। ये 20-25 साल पहले जो पार्क बनाया गया था, इसमें लालचंद मोरी ज्वाला के पैसे लगे हुए हैं और सार्वजनिक पार्क है, उसके नाम से छेड़खानी कैसे कर दी इन्होंने। जनता को ये बात बोलनी चाहिए, यहाँ के स्थानीय नेताओं को बोलनी चाहिए और उसके नाम को जो नष्ट करने का जो प्रयास किया जा रहा है लालचंद जी मोरी वाले का, ये सरासर गलत कर रहे हैं। राधेश्याम पंजाबी, वस्त्र व्यवसायी, नेहरू बाजार, कोटपुतली। ये कहने का मतलब है, निर्णय तो बाद की बात है कि नगर पालिका जो मास्टर प्लान की किताब है उसके पेज नंबर 38 पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि मास्टर प्लान को ज़्यादा से ज़्यादा सघन आबादी क्षेत्र में चबूते से ज़्यादा चौड़ाई नहीं, चबूते तोड़कर चौड़ाई बढ़ाई जा सकती, इससे ज़्यादा चौड़ाई नहीं बढ़ाई जा सकती। फिर ये किस आधार के तहत मतलब रोज़ धमकियाँ दे रहे हैं। आज 6 महीने हो गए उनको, आप गिरा रहे हैं, अब गिरा रहे हैं। अब हमारे पार्क को गिराने की तैयारी कर दी, कभी बाजार को गिराने की तैयारी करते हैं, कभी ये कहते हैं बाजार उजाड़ देंगे। समझ में नहीं आता कर क्या रहे हैं ये, क्यों कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा था कि आप किस आधार के तहत मतलब इस तरीके को मतलब क्या कर रहे हैं आप, ये क्या हो रहा है कि आपने मास्टर प्लान की किताब तो पढ़ो आप। तो उन्होंने हमें ये जवाब दिया था कि हम आपसे राय करेंगे, लेकिन उन्होंने बाजार से कोई राय नहीं की और उसके बाद में उन्होंने जो है वो फीते लगाना शुरू कर दिया, दुकानों का नापना शुरू कर दिया, जबकि उन्होंने कहा था हम आपसे राय करेंगे। और इस आधार पर हम चेयरमैन साहब से मिले थे, उन्होंने हमें भी ये जवाब दिया कि हम आपसे राय करेंगे। अभी हमारे पास कोई मतलब ऊपर से आदेश ही नहीं आए, इसके बाद दूसरे दिन वो नापने के लिए चलते हैं। जब ये कह रहे हैं कि नगर पालिका क्षेत्र को हम नगर परिषद को ही कोटपुतली को से बाहर ले जाएंगे, पनियाड़ा ले जाएंगे, तो फिर ये इस बाजार को छेड़ क्यों रहे भाई? इसका उद्देश्य क्या है इनका? बाजार को उजाड़ना क्यों चाहते हैं? नगर परिषद को कोटपुतली से ले जाना चाह रहे हैं, कोटपुतली की बसावट को उजाड़ना चाह रहे हैं। ये समस्या बाहर है, ऐसे क्यों कर रहे हैं? सिविल लाइन मैंने 5-5 फुट पे सिविल लाइन देखी है, कोई कोटपुतली अलग से विशेष सिविल लाइन नहीं बन रही है। कोटपुतली में सिविल लाइन बन रही है। जयपुर जैसे शहर, दिल्ली जैसे शहर 3-3 फुट की गली पे बच रहे हैं। क्या कोटपुतली में है कि सिविल लाइन के लिए बाजार ही तोड़ दिया जाए, घर ही उजाड़ दिया जाए, लोगों को भूखा मार दिया जाए, लोगों को धंधे से बैरान कर दिया जाए? क्यों? इधर नगर परिषद आयुक्त फतेह सिंह मीणा ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ही शहर में मास्टर प्लान लागू किया जाएगा। साथ ही मास्टर प्लान लागू किए जाने के क्रम में ही सार्वजनिक पार्क की दीवार को 5 फीट अंदर किया जा रहा है और इसके बाद शहर में भी चरणबद्ध रूप से मास्टर प्लान लागू किया जाएगा। अपना जो फ्लाईओवर से लेकर के पुरानी नगर पालिका की तराई तक जो हमारा मुख्य मार्ग है मार्केट का, इसका चौड़ाईकरण और सौंदर्यीकरण का काम होना है मास्टर प्लान के अनुरूप। उसी के तहत कुछ हमारे पार्क का हिस्सा भी मास्टर प्लान के दायरे में आ रहा है, तो उसमें है जो पीछे की तरफ दीवार खींची जा रही है ताकि आगे के हिस्से को खाली किया जा सके। साथ ही पार्क के सौंदर्यीकरण के भी काम होने हैं, उसी के तहत वो काम करवाए जा रहे हैं। जो हमारा मास्टर प्लान के तहत चौड़ाईकरण का काम और सौंदर्यीकरण का काम जो होना था, उस पर माननीय उच्च न्यायालय में ये लोग गए थे। माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा था कि पहले आप डिसाइड करो कि लोगों का अतिक्रमण है या नहीं। तो उसी के तहत माननीय न्यायालय के आदेश के तहत ही aभी हम डिसाइड की प्रक्रिया में जा रहे हैं और जल्द ही रोड के चौड़ाईकरण का काम पूरा किया जाएगा। साखला साड़ी सेंटर।
SK टेक्सटाइल्स, नेहरू बाजार, कोटपुतली। सभी सुप्रसिद्ध मिलों के शूटिंग शार्टिंग साड़ियाँ या ड्रेस मटेरियल के विक्रेता। कोटपुतली शहर के बीचों बीच स्थित है नेहरू बाजार और नेहरू बाजार में स्थित है SK टेक्सटाइल्स, सांकला साड़ी सेंटर, जहां मिलेंगी आपको साड़ियों की विस्तृत रेंज, सभी प्रकार की मिलों के शूटिंग शर्टिंग साड़ियां और ड्रेस मटेरियल। SK टेक्सटाइल्स, रेमंड फैब्रिक व सियाराम के अधिकृत विक्रेता। गर्मी के इस मौसम में आम जन विद्युत कटौती से खासा परेशान हैं और इसी बाबत आज अमाई खुर्दी कॉलोनी के निवासी विद्युत कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। विद्युत व्यवस्था से परेशान लोगों ने कहा कि 4 दिन से बिजली नहीं आ रही है, जिसके चलते पेयजल का संकट बना हुआ है। लोगों को पीने का पानी भी नसीब नहीं हो रहा है और विद्युत विभाग सुनवाई नहीं कर रहा है। हमारे कॉलोनी में बिल्कुल लाइट नहीं आ रही जी और बहुत भारी समस्या है। अब बताओ जी, पानी नहीं होगा तो क्या करें हम? और सुबह छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आए हैं जी, बताओ घर पे रो रहे होंगे वो। 3-4 दिन से हो गए जी, 3-4 दिन से तो बिल्कुल भी नहीं आ रही जी। पहले कुछ तो मोटर वोटर कुछ टाइम टेबल के लिए तो चलती थी, कुछ टाइम के लिए यूज हो जाती थी। अब 2-3 दिन से तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी आप अधिकारी से मिले हैं, क्या कुछ आश्वासन दिया आपने? उनका तो इतना सीधा तरीका है जी, इतने अच्छे से कहा है कि पूरी कोटपुतली को कैसे वो सेटलमेंट करेंगे। अब बताओ, वो पूरी कोटपुतली को तो वो ही सेटलमेंट कर पाएंगे, हम थोड़ी कर पाएंगे। इस समस्या का समाधान तो वो ही करेंगे। कोटपुतली पंचायत समिति परिसर में महात्मा गांधी नरेगा संविदा कार्मिकों की ओर से नियमितीकरण की मांग को लेकर चल रहा कार्य बहिष्कार लगातार जारी है। मनरेगा कर्मी 5 मई से आंदोलनरत हैं। मनरेगा संविदा कार्मिक संघ अध्यक्ष किशोरीलाल स्वामी ने बताया कि संविदा कर्मचारियों में आक्रोश है और सरकार जब तक नियमितीकरण की मांगें नहीं मानेगी तब तक कार्य बहिष्कार व धरना जारी रहेगा। हालांकि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रांत उपाध्यक्ष पूर्णमल बरगढ़ की अगुवाई में राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन SDM ऋषभ मंडल को सौंपा है। परिषद के जयपुर प्रांत सहमंत्री राजेंद्र प्रसाद हिंदू ने जानकारी देते हुए बताया कि ज्ञापन में सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगाया है और बताया कि सरकार वर्ग विशेष द्वारा लक्ष्य बनाकर हिंदू समाज पर किए गए हमलों को संरक्षण देने का काम कर रही है। सरकार द्वारा इस विषय में कोई कठोर कदम नहीं उठाया तो विश्व हिंदू परिषद समाज के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करेगी। इस अवसर पर परिषद के जिला उपाध्यक्ष रामविलास सिंघल, महेंद्र कुमार शर्मा, विजय सोनी, हरिराम सैनी, रामलाल कसाना, मुकेश सैनी सहित अन्य उपस्थित रहे। कोटपुतली के ग्राम सरूण के माधव जिम के 4 वेट लिफ्टर खिलाड़ियों ने जयपुर में आयोजित पावर लिफ्टर प्रतियोगिता में पदक हासिल किए हैं। प्रतियोगिता में पूरे राजस्थान के 300 वेट लिफ्टर खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें लड़कियां भी शामिल थी। जिम प्रभारी कैप्टन ज्ञानंद सिंह ने बताया कि माधव जिम से 4 खिलाड़ी पवन सिंह, अंकित कुमार, विशाल सिंह व उदित सिंह ने भाग लिया था। खिलाड़ियों का जिम पहुंचने पर माला पहनाकर स्वागत किया गया।